एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की चालबाजी का पर्दाफाश। जंग के दौरान ईरान की कर रहा था मदद, ईरानी विमानों को पार्किंग की इजाजत दी गई। अमेरिकी हमलों के डर से पाकिस्तान पहुंचाए गए विमान। पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है और जो ईरानियन जेट्स हैं उनको अमेरिका के पलटवार से बचाने के लिए पाकिस्तान के नूर खान बेस वहां पे छुपा के रख दिया गया था। मीडिएटर की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दोनों में से वो किसी भी एक पक्ष के लिए एक तरफा रुझान न रखता हो। एक तरफ पाकिस्तान ईरानियन जेट्स को बचा रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका का दोस्त होने का नाटक कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, दुनिया भर की मीडिया में कवर होना शुरू हो चुका है। ईरान का RC-130 जासूसी विमान भी पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा। तो आप देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान क्यों एक धोखेबाज मुल्क के तौर पर जाना चाहता है। एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती का दिखावा और दूसरी तरफ लगातार जिसके खिलाफ अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उनकी मदद करता हुआ नजर आया। तो ट्रंप से गद्दारी पाकिस्तान को क्या भारी पड़ने वाली है? बड़ा पर्दाफाश क्या हो रहा है? युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को हमलों से बचाया, ईरान के सैन्य विमानों को पार्किंग के लिए जगह दी, नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों को छिपाया गया। RC-130 समेत कई ईरानी विमान नूर खान में रहे। अब सवाल यह है, एक तरफ तो मध्यस्थता, दूसरी तरफ ईरान की आखिर मदद क्यों? लेकिन CBS न्यूज ने ऐसा खुलासा किया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान का असल चेहरा सामने ला दिया है। आगे आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान से मुंह भी फेर सकता है। CBS न्यूज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चोरी से ईरान के फाइटर जेट को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, ईरान के इन जेट्स को सुरक्षा भी पाकिस्तान की तरफ से दी गई। इस मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने इस खुलासे के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पाकिस्तान का डबल फेस गेम पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ईरान ने पड़ोसी अफगानिस्तान में भी एक नागरिक विमान भेजा। दो अधिकारियों ने CBS न्यूज को बताया कि यह स्पष्ट नहीं था कि उस उड़ानों में सैन्य विमान भी शामिल था या नहीं, यानी कि जो अफगानिस्तान विमान गया उसमें कोई फाइटर जेट था या केवल वहां पर एक नागरिक विमान भेजा गया था। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपने जेट्स पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर इसलिए छिपाए थे ताकि अमेरिकी सैन्य हमलों से बचाए जा सके। अमेरिकी अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपनी पहचान सीक्रेट रखने की शर्त पर बात की है। CBS न्यूज को बताया गया कि अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के साथ में सीजफायर के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों के बाद ही तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान वायुसेना बेस में नूर खान में भेजे थे। यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है जो कि पाकिस्तान के कैंट एरिया में रावलपिंडी के ठीक बाहर स्थित है। इन सैन्य साजो सामान वाले ईरानी वायुसेना का एक RC-130 विमान भी शामिल था जो कि लॉकहीड C-130 हरकुलस सामरिक परिवहन विमान का एक टोही और खुफिया इनपुट रखने वाला एक मॉडल है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की टिप्पणी के लिए CBS न्यूज को अफगान और पाकिस्तान अधिकारियों के पास भेजा। एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान हवाई अड्डे से जुड़े दावों पर खारिज किया है और उन्होंने CBS न्यूज से बताया कि नूर खान बेस चूंकि शहर के ठीक बीच में स्थित है, वहां पर लाए गए विमान आप जनता की नजरों से नहीं छिपाए जा सकते। उन्होंने CBS न्यूज से बात करने वाले एक अफगान नागरिक से भी बात की। उन्होंने बताया कि ये युद्ध शुरू होने के कुछ समय पहले महान एयरफोर्स का एक ईरानी नागरिक विमान काबुल में उतरा था। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, भारतीय मीडिया एक बार फिर बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। कभी ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ईरान की मदद कर रहा है, तो कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है। अब भारतीय चैनल्स पर यह शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरानी जंगी जहाजों को अपने नूर खान एयरबेस पर छुपा लिया ताकि वो मुमकिन हमलों से महफूज रह सकें। मगर सवाल ये है कि आखिर इस दावे का सबूत कहाँ है? हमेशा की तरह सिर्फ इल्जाम, शोर शराबा और प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया को असल तकलीफ इस बात की है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत दोबारा बढ़ रही है। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ राब्ते बढ़ा रहा है। खित्ते के मामलात में इस्लामाबाद को अहम समझा जा रहा है और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान का किरदार ज़ेरे बहस है। यही चीज़ नई दिल्ली को हजम नहीं हो रही। इसीलिए भारतीय एंकर्स चीख कर ट्रंप और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करो,
लेकिन दुनिया अब भारतीय प्रोपेगेंडे और हकीकत में फ़र्क समझ चुकी है। नाजरीन, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में तवाज़ुन और अमन की बात की है। ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी सिफारती रवाबित मौजूद हैं और चीन समेत दीगर ममालिक के साथ भी ताउन जारी है। यही एक कामयाब खारजा पॉलिसी की निशानी होती है कि आप हर मुल्क के साथ अपने मुफादात के मुताबिक ताल्लुकात रखें। मगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो जाए ताकि वो खुद खित्ते का वाहिद ताकतवर मुल्क बन जाए। भारतीय मीडिया को ये भी परेशानी है कि जब भी पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी बड़े मुल्क के साथ बेहतर होते हैं तो भारत की सिफारती मुहिम कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई सनसनीखेज कहानी गढ़ दी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक जिम्मेदार एटमी ताकत है बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया जानती है कि जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता के हसास हालात में पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही वो हकीकत है जो भारतीय मीडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और इसके बाद लिंडसे ग्राहम आ गए। वो बोले अगर ये रिपोर्टिंग एक्यूरेट है तो हमें कंप्लीट रीवैल्यूएशन करना होगा पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएटर का ईरान के साथ, यूएस के साथ। जो प्रायर स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा है इजराइल के लिए, आपको याद होगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल को कहा था कि नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो उसी पे उन्होंने कहा इस प्रकार की बात वो इजराइल के लिए करते हैं। तो मैं शॉक्ड नहीं हूं यदि ऐसा पाकिस्तान ने किया होगा, ईरान के जेट्स को शेल्टर किए होंगे। तो वहीं पाकिस्तान आ गया, नहीं नहीं स्पेक्युलेटिव है, मिसलीडिंग है ये रिपोर्ट, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो मीडिएटर है, मीडिएशन को अंडरमाइन करने का कोई प्रयास कर रहा है। ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद ये विमान काबुल हवाई अड्डे पर ही पार कर रहा है। बाद में जब मार्च में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले शुरू किए तब तालिबान की लीडरशिप वाली गवर्नमेंट ने उस विमान को ईरानी सीमा के पास स्थित हेरात हवाई अड्डे पर ट्रांसफर करने का फैसला किया ताकि उसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की अटैक से, बम्बार्डिंग से बचाया जा सके। विमान अधिकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में बचा हुआ ये एकमात्र ईरानी विमान था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में किसी भी ईरान के विमान की मौजूदगी से इनकार करते हुए सीबीएस न्यूज से कहा कि नहीं, ये सच नहीं है और ईरान को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरह से बेनकाब हुआ है और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान अपना अमेरिका को सबसे सगा बनाता रहा, लेकिन पीठ पीछे अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद में ईरान के कई सारे फाइटर जेट को नूर खान एयरबेस पर बाकायदे सुरक्षित रखा गया, एयरफोर्स की निगरानी में रखा गया। और ये वो देश है जो कि दोनों के देशों के बीच में सीज फायर कराया। उसके बाद में दावा किया जा रहा है कि पूर्ण शांति की जो बातचीत की जा रही है उसकी मध्यस्थता भी पाकिस्तान कर रहा है। जी और देखिए इस बीच एक अहम खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी। पाकिस्तान पर अमेरिकी सीनेटर ने सवाल उठाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा यह रिपोर्ट सही तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर हमें विचार करना होगा।